फिल्म में ये वाला सीन तो आपको जरूर याद होगा, जहाँ पर ये अपनी पत्नी को पहाड़ों के बीच लाकर खड़ा कर देता है और उन पहाड़ों का लॉजिक बताना शुरू करता है कि घाटी के आगे पहाड़ है, लेकिन फिर भी ये लड़की पूछती है कि ऐसा क्या खास है इस जगह में। मतलब इसे ये समझ नहीं आ रहा कि इस जगह का नजारा इतना खूबसूरत है। चलो जाने दो, ये तो एक छोटी सी गलती है। जब ये कहता है कि इस जगह पर तुम अगर अपना नाम पुकारोगी तो वो तुम्हें वापस अपने पार्टनर का नाम सुनाई देगा, लेकिन वो तो बस ऋतु कहती है। ज्यादा से ज्यादा उसे अपने पार्टनर का नाम सुनाई देना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कादिल, कबाड़ी वाला, दूध वाला और पता नहीं क्या क्या नाम सुनाई दे रहे हैं। मतलब इसके इतने सारे पार्टनर हैं, ये तो हद हो गई भाई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये तीनों अपनी म्यूजिक वीडियो को क्रिएट करने के लिए निकल पड़ते हैं गांव में। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में ही क्यों, तो बता दे कि इन्हें गांव की लड़कियों के साथ भी कई सीन लेने हैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती वीडियो में। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कोई लड़की नजर ही नहीं आ रही। ये गाँव है या फिर कोई ओल्ड एज होम? यहाँ पर तो सभी बुढ़े बुढ़िया ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी इतने खतरनाक कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनमें से ही कोई एक चुड़ैल है। अब ये 50 साल पुरानी हवेली है जिसमें एक आत्मा रहती है, लेकिन कोई ये तो बताए कि 50 साल में इसका अभी तक यहाँ रहकर मन नहीं भरा। इतनी बड़ी हवेली में बोर नहीं हो जाती? और अगर ये मरने से पहले छोटे से घर में रहती होगी तो उसने कैसे एडजस्ट किया होगा? मतलब फीलिंग सैड फॉर दिस चुड़ैल। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस चुड़ैल को हैंडसम लड़का ही चाहिए, तभी तो ये कहती है कि एक बार आजा मेरे पास, एक बार आजा, एक बार अंदर आजा, एक बार। अरे किसी बुढ़े को ही बुला ले, यहाँ पर इतने सारे बुढ़े हैं, इनमें से किसी एक को पकड़कर ले जाओ। Women. फिल्म में बताया गया है कि रागिनी के मरने के बाद कोई उस हवेली में नहीं गया, लेकिन ये बुढ़ा तो इन दोनों को पूरी कहानी एक के बाद एक, वो भी लय में सुनाता है। तो इसे कैसे पता कि रागिनी को क्या चाहिए और क्या नहीं? सोचने वाली बात है ना। बात तो सही है। जब इन लोगों को पता लगा कि ये चुड़ैल के पास आ चुके हैं और वो कह रही है कि तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, इसमें ये कहने की क्या जरूरत है? जब उनके साथ होगा तो उन्हें पता लग ही जाएगा ना। ये क्या है? और ये क्या, इन्होंने वराका ले रखी है, इससे तो ग्लास भी बड़े हो जाते हैं और चीज भी बहुत लंबी हो गई है। भाई इन्हें तो कॉम्प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऐसे ही बढ़ गए। अब देखो, ये चुड़ैल के साथ भी अपनी म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब इन्हें इससे डर नहीं लगता, या इनको कुछ और काम नहीं है? इन्हें कोई और लड़की नहीं मिली क्या अपने वीडियो को बनाने के लिए? मुझे यही चाहिए। और ये क्या, इसने तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया। इसके साथ कैसे मटक मटक कर डांस कर रही है। अभी तो पता लग रहा था कि अकेली रहती है, लेकिन फिर ये इतनी सारी चुड़ैल की दोस्त कहाँ से आ गई? फिल्म में सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस सीन पर आई थी जब इस बाबा के पिछवाड़े से तरबूज निकल गया। मतलब बाबा ने तो कमाल कर दिया, अपने ऊपर ही जादू कर दिखाया। फिल्म के लास्ट में ये तीनों एकदम से संस्कारी कैसे बन गए? जब इनकी बीवी करवा चौथ पर खाना फेंकती है तो ये इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? ये जादू कैसे हुआ? ये पूरे के पूरे बदल जाएंगे ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो ठीक है, फिल्म के एंड तक आते आते इन तीनों ने सुधरने का मन तो बना लिया। अरे झूठ बोल रहा है। वैसे जब इन तीनों को ये छड़ी मिलती है तो ये इसका जमकर इस्तेमाल करते हैं और उस चुड़ैल का उल्लू बना देते हैं। लेकिन जरा सोचो कि ये छड़ी 50 साल से इस हवेली में ही रखी है, लेकिन इस चुड़ैल को क्यों नहीं मिली? अगर मिल जाती तो ये ना उसे इस्तेमाल कर लेती। और फिर इन तीनों को किसने बताया कि छड़ी का इस्तेमाल करना है? मतलब कुछ भी। इन्हें पहले से पता था कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर छड़ी रखी है और आप उसे घुमा दोगे, ये तो कमाल ही हुआ ना। पूरी फिल्म में इन तीनों की हरकतें ठीक नहीं रही और इस वाली को देखकर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया जब इनकी वजह से हवेली में एक आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये क्या, ये आदमी तो कोई एक भला इंसान है जो मरने के बाद भी इनकी मदद कर रहा है। तो राम निकला रे। इन द लास्ट ये आत्मा एक आत्मा के साथ मिलती है और इसका मिलन आत्मा से ही होता है। तो भाई कोई मुझे समझाए कि जब इसे आत्मा से ही मिलना था तो ये इतने सालों से क्यों भटक रही थी? तब क्यों जिंदा लोगों के पीछे पड़ी थी? इसी आत्मा को मिल जाती। मतलब परेशान कर रखा था यार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।